Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a new topic related of the national income, means measurement of national income. Measurement national income या method of the national income, measurement of national income के 3 methods होते हैं, बट उनके बारे से पहले हम लोग थोड़ा क्विकली रिवीजन कर लिया जाए किसका, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज रिफर to the factor income earned by the normal resident of a country in a financial year, that is known as national income. National income एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं, national income is referred to the factor income earned by the normal resident of a country in a financial year. Means कि एक किसी कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट पर्सन है वो अपने विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री जाके जितने भी इनकम को अर्न करते हैं और उसके द्वारा पूरे वन फाइनेंशियल ईयर में पैसे अर्न किए जाते हैं, वही मेरे लिए क्या कहलाता है? नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात आते हैं बेटा नेशनल इनकम को कैसे हम लोग डोमेस्टिक इनकम को हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से, और किसके पे हम लोग दिखाते हैं? फैक्टर कॉस्ट। ये याद कर लेना, थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोग को याद करना है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और किस पे आप फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए हैं तो हमारा क्या आया है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो फिर मेरा निकल के क्या आता है? यहाँ पे नेट नेशनल इनकम फैक्टर यहाँ पे होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट हमारा निकल के आता है, या इसको प्रोडक्ट को हम लोग इनकम के भी नाम से जान सकते हैं। अब प्रोडक्ट को हम लोग इनकम के नाम से भी क्यों बोलेंगे? कहीं पी लिखते हैं, कहीं इनकम क्यों बोलते हैं, तो इस दोनों का मतलब भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम फाइंड आउट ऑलवेज ऑन द, किस पे फाइंड आउट किया जाता है? ध्यान देना कि किसी भी प्रकार का इनकम को जो फाइंड आउट किया जाता है वो किस पे फाइंड आउट किया जाता है? फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे बेटा? फैक्टर कॉस्ट पे। हम लोग मार्केट प्राइस पे किसी चीज फाइंड आउट नहीं करते। अच्छा, अब इसी चीज के जो वैल्यूएशन और मेथड है हमारे पास कितने हैं? 3 मेथड्स हैं। पहला यहाँ पे जो होता है वैल्यू एडेड मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा? वैल्यू एडेड मेथड, या इसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। और ये मेथड मुझे ये बताता है कि आपने कितना वर्क किया, जितना आप वर्क करोगे उतनी वैल्यू क्या होगी? उसमें ऐड होती जाएगी। वैल्यू एडेड का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के पैदा होने से लेकर उसका जब तक यूटिलाइज न किया कर लिया जाए, उसके बीच में उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपने कितना एफर्ट लगाया। जो भी कितना एफर्ट लगाते हो उसी की एफर्ट की जो वैल्यूएशन लेते हो आप नेक्स्ट पार्टी से, उसी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने भी क्या बताया कि कितना एफर्ट, एक कितना मेहनत किए, वह कौन बताता है? वैल्यू एडेड मेथड मीन्स या प्रोडक्ट मेथड के नाम जानते हैं। दूसरा हमारा होता है इनकम मेथड या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इनकम मेथड का मतलब होता है या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मीन्स की जो इनकम अर्न हम लोग करते हैं, हम लोग जो इनकम अर्न करते हैं वो फैक्टर इनकम से अर्न करते हैं। वो कहां से इनकम मेरे पास आया, वो कहां से इनकम मेरे पास आया, उस मेथड से भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे कितना एफर्ट किए, यहाँ पे कितना हमने अर्न किया। इस बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। इनकम मतलब फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराओगे उसके बदले आपको क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम मिलता है। तो वही बात कहा गया। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से फिर कैसे निकलेगा, या इनकम डिस्पोजेबल मेथड से किसके कैसे निकलेगा? इनकम डिस्पोजेबल मेथड मीन्स कि इससे अब कैसे निकल सकता है? तो इसके पीछे निकलने का जो सबसे बड़ा मेन मोटिव है वो ये है बेटा कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने कितना खर्च किया, कितना हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया, उसके बेसिस पे जो बच गया वो मेरा क्या होगा? इनकम। एक्सपेंडिचर अगर हम लोगों में जितना अर्निंग किए उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्न माइनस एक्सपेंडिचर, जो बचा हमारा क्या हो गया? इनकम होता है। आप लोगों ने जाना था रेवेन्यू माइनस, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल इनकम, यही आता था। रेवेन्यू मीन्स
कि आप लोग जानते हो कि कैसे, उसके बारे में सब चीजें आगे फिर से जब वो उस मेथड पे आएंगे तो हम उस मेथड में डिक्लेयर करेंगे। बस आज इतना जान लो, हमने कितना एफर्ट लगाया इस मेथड पे काउंट करते हैं, हमने कितना फैक्टर इनकम अर्न किया यहाँ पे, हमने कितना एक्सपेंसेस किए वो यहाँ पे। तीनों मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम इज अ वन थिंग, केवल क्या, वन थिंग मीन्स चाहे इस मेथड चलो, चाहे इस मेथड से चलो, चाहे इस मेथड से चलो, किसी भी मेथड से चलोगे आप पहुंचोगे कहां पे, NNP/FC पे, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। कहां पहुंचोगे बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचोगे, उसको नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। मीन्स सेम हमारा हर मेथड से हमारे आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। दैट इज क्लियर। हाँ, एक बात आप लोगों को माइंड में बता देना है कि एग्जाम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके आप पता लगा सकते हो। क्वेश्चन में ना कहा हो कि किस मेथड को फॉलो करो, तो आप क्या करते हो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि इनकम दिया हो तो इनकम मेथड, वैल्यू एडेड दिया हो तो वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर दिया हो तो एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, जनरली हम लोग तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड है कि वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्ट मेथड की हम लोग बात कर रहे थे। वैल्यू एडिशन या प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या होता था, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि वैल्यू ऐड होगी। वैल्यू ऐड होने का मतलब जस्ट लाइक आपके एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। एग्जांपल का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसका आप जानते हैं कि प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड मतलब कि प्रोडक्शन जो होगा वो एक फेज से नहीं होगा, कई फेज से होगा। कई फेज का मतलब जस्ट लाइक आप लोगों ने देखो कि एक गांव में जो फार्मर होता है, फार्मर मीन्स जो किसान क्या करता है, अपने घर पे रखे हुए गेहूं के बीज को खेतों में बोता है, फिर उससे वो फसल गेहूं उगाता है, उसका वीट का प्रोडक्शन करता है, फिर उस वीट को वो ले जाकर क्या करता है, किसी क्या करता है, फ्लोर मिल को वाले को सेल कर देता है। फिर वहां से वो फ्लोर मिल से वहां क्या बनता है, फ्लोरा बनता है। फ्लोर के बाद वो कहाँ जाता है, ब्रेकर के पास जाता है। ब्रेकर क्या करता है, फिर उसको उससे क्या बनाता है, ब्रेड बनाता है। ब्रेड बना के उसको मार्केट में सेल करता है। तो मीन्स कई प्रोसेस ऑफ या कई फेज ऑफ द प्रोडक्शन से हमारे गुड्स क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्शन से गुजरते हैं, उसमें जो वैल्यू ऐड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जिसमें आता है पहले डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, आउटपुट, सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, वैल्यू एडिशन इन सेल। सेल में कितना वैल्यू एडिशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे बात आती है हमारी फार्मर मीन्स किसान। किसान ने क्या किया, किसान ने पहले अपने पास से जो भी चीजें वो परचेज प्राइस उसमें उसके लिए क्या थी, जीरो थी, क्योंकि वो जो गेहूं के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो अपने पास से लगाता है खेतों में। और खेतों में लगाने के बाद उससे क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन कर लिया गेहूं, तो जब भी वीट आता है तो उस वीट को वो आउटपुट का आउटकम क्या निकल के आता है उसका, कि जब भी खेतों में करता है तो वीट आता है, वीट आया आउटकम। उस आउटकम को वो जब मार्केट में सेल करता है, जब मार्केट में सेल करता है तो मार्केट में सेल करेगा तो वो कितने का सेल करेगा, तो मार्केट में जो सेल करेगा वो सेल कितने किया, 1000 का। कितने सेल किया बेटा, 1000 का सेल किया। और जब अब देखो उसका पहले वैल्यू क्या था, परचेजिंग प्राइस 0, अब उसका सेल्स प्राइस कितना हो गया 1000। तो इसके बीच में वैल्यू कितनी ऐड किया उसने, 1000 ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया वैल्यू एडिशन इन सेल। तो आप लिख सकते हो फार्मूला यहाँ पे बन के ये आया, वैल्यू एडिशन। यहाँ लिख सकते हो आपका फार्मूला वैल्यू एडिशंस इन सेल इक्वल क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज प्राइस। ये फॉर्मूला हुआ। अब देखो बेटा पहले स्टेप में हमारा क्या आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया 1000, परचेज प्राइस में कितना था 0, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ 1000 हमने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद जब ये वीट को किसको सेल कर दिया, मिलर को। मिलर मतलब कि जो मिल जो आटे को क्या करता है, पिसाई करता है। तो उसने क्या उसका आउटकम क्या है, जो वीट लेता है तो परचेज किया कितने में 1000 में। उसने क्या किया 1000 में परचेज किया और फिर उसको वो क्या बना के फ्लोर बना के किसको सेल करता है, वो बेकरी को। किसको सेल करता है, बेकरी को सेल करता है। तो बेकरी को जो सेल करता है वो कितने में, तो फिर आउटकम उसका क्या निकल के आता है, ब्रेड। मिलर का आउटकम क्या निकल के आता है, फ्लोर। और फार्मर का आउटकम क्या निकल के आता है, वीट। तो अब देखो ध्यान से बेटा कि इसने इसका 0 था बट इसने सेल इसको किया कितने में 1000 में। ठीक है बेटा। अब देखो फिर उसके बाद
इसका आउटकम क्या आया 1500 इसका। फिर ये लास्ट में प्रोडक्ट कितने में रेडी बन के तैयार हुआ बेकरी के यहाँ से जो ब्रेड बना उस ब्रेड की कॉस्ट कितनी पड़ी 2200 पड़ा। मीन्स वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स जो ये आया क्या आ गया कि जो यहाँ 2200 जो आया वो क्या हुआ हमारा फाइनल जो गुड्स हमारा प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू आई इतना। तो इसके बराबर हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं सम ऑफ द वैल्यू एडिशंस मेड बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड फैक्टर इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स के बोल सकते हो। देखो ये तीनों भी वैल्यू एडिशन को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स के नाम से आएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यू एडिशन मेथड से हम लोग डिफरेंट फेज से हम लोग वैल्यू एडिशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अब तक बेटा एक चीज ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे आपका आया वैल्यू एडिशन ऑफ द फाइनल गुड्स आया तो जो ये वैल्यू एडिशन फाइनल गुड्स आया तो ये किस प्राइस पे आया बेटा ये हमारा जो आता है हम लोग इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस पे है। किस पे बेटा मार्केट प्राइस पे है क्योंकि देखो सेल प्राइस में इन्वॉल्व था तो ये हमारा किस पे आया बेटा मार्केट प्राइस पे आया और इसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड बोला जा सकता है। इसको हम लोग इस तरीके से जो ये हमारा टोटल ऐड करके आया वो टोटल ऐड करोगे 2200 आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस हमारा कितना आ गया कितना 2200 आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसी को हम लोग दूसरे नाम से एक नाम से और भी जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। अब देखो बेटा जब मार्केट प्राइस पे आ गया और आपको जाना कहाँ है नेशनल इनकम पे जाना है। कहाँ जाना है बेटा नेशनल इनकम पे। तो अब क्या करोगे नेशनल इनकम पे जाने के लिए आप जानते हो कि नेशनल इनकम का क्या फार्मूला होता है। आप लोग अभी यहाँ पे मैंने बताया था नेशनल इनकम पे जाने के लिए क्या फार्मूला होता है नेशनल इनकम का। उसके लिए मैंने आपको अभी लास्ट इससे पहले स्क्रीन में मैंने पढ़ाया था क्या मैंने बताया था कि एनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अब देखो बेटा आपको कहाँ है जी से कहाँ जाना है ग्रॉस से कहाँ जाना है नेशनल पे जाना है। ग्रॉस से कहाँ जाना है बेटा नेशनल पे जाना है। तो जब ग्रॉस से आपको नेशनल पे जाना है तो उस कंडीशन में क्या होगा क्या करते हो बेटा डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। ग्रॉस से नेट पे जाना तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा एक फार्मूला। फिर दूसरी चीजें क्या होगी बेटा डोमेस्टिक से आपको कहाँ जाना है नेशनल पे जाना है तो आप क्या करना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे। फिर हमारा मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है फैक्टर कास्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पे जाना है तो माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा माइनस। इन तीनों को कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम। हाँ अब ये तो नेशनल इनकम आपको हमने बता दिया कि ऐसे ही निकाला जाता है लेकिन इस फार्मूला को थोड़ा और हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना किस प्रकार से बना। ठीक बेटा टोटल ऑफ जो हमारा एडिशनल वैल्यू था उसको हम लोग कैसे निकालेंगे सम टोटल ऑफ द एडिशनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे पास क्या होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कि जो प्रोड्यूस हुआ होगा वह सारा हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हमारे केवल हिंदुस्तान में इंडिया में क्या होंगे सिचुएटेड होंगे उनके द्वारा जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया गया होगा। तो मैंने वही लिखा है आर प्रोड्यूसर्स सिचुएटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तीन प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ सेक्टर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी या प्राइमरी इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का क्या होता है मतलब यहाँ एक्सपोर्टेशन एंड नेचुरल चीजों की रिलेटेड चीजें होती हैं और इसमें क्या होता है सेकेंडरी में हमारा क्या होता है रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स और थर्ड क्या होता है प्रोड्यूसर को क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइड कराते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो ये तीनों के द्वारा जो भी हमारे यहाँ पे क्या किया चीजों को प्रोड्यूस किया गया होगा उसकी जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड
टर्सरी सेक्टर से। ये भी तो बोला जा सकता है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, मीन्स बोल सकते हैं मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस बाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम जानते हैं। हाँ, एक बार और कि ये जो सेक्टर से हमें जो पैसे मिलते हैं, जो मनी वैल्यू ऐड हुई है, उसी को लोग बोलते हैं सम ऑफ वैल्यू ऑफ एडिशन के नाम से जानते हैं। उसी को लोग अभी लास्ट में हमने पढ़ा था, सम ऑफ वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होगा, जो हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है वो इक्वल किसके होता है, हमारे जो हमारा वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स होता है उसी के इक्वल होता है। अभी मैंने कहा सम ऑफ द वैल्यू एडिशन, तो इसके और इसके इस तीनों के द्वारा जो वैल्यू ऐड किया जाएगा उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सम ऑफ वैल्यू एडिशन इक्वल टू, हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा अक्सर, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। तो वही मैंने बताया था। अब देखो बेटा, तो वैल्यू एडिशन निकालने के मैंने बताया था कुछ 3 मेथड होते हैं। पहला कई मेथड थे वो मैंने बताया था, बता रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल बोलो, या वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि बीच के जितने भी कंजम्पशन हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोलो या इंटरमीडिएट गुड्स बोलो, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था गुड्स इज 2 टाइप। पहला मैंने क्या बताया था आपको कि फाइनल गुड्स, दूसरा क्या था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच गुड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं। रेडी कभी नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमारा फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके बीच का जितनी वैल्यू लगती है उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम जानते हैं। या दूसरा फार्मूला ये हो सकता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल और प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जैसे ध्यान से सुनो, देखो आप लोगों ने क्या किया, इसके लिए आप लोग बता रहे हैं एग्जाम्पल, आपने क्या किया, वीट मान लो 1000 का आपने क्या लिया है, वीट कितने लिया है, 1000 लिया है, ठीक है। अब इस 1000 वीट से आपने क्या बनाया, फ्लोर। कितना बनाया बेटा, फ्लोर बनाया। अब कितने का फ्लोर बनाया ये हमको आपने नहीं बताया, लेकिन इसमें से हमने क्या किया आपको दिखा दिया। क्या दिखा दिया कि सेल हमने किया कितने का, 1200 का सेल किया। कितने का, 1200 का सेल किया। 4 यहाँ पे आप 800 आपके स्टॉक में है, ठीक है बेटा। और उसके बाद 200 आपके यहाँ क्या हो गया, आपने सेल्फ कंजम्पशन किया। आपने क्या किया, 200 सेल्फ कंजम्पशन किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि आपका ये जब सब चीजों को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने का फ्लोर बनाया था। 12 प्लस 800 प्लस ये तीनों ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 2200 का। 2200 का मेरा क्या हुआ बेटा, फ्लोर बना, प्रोडक्शन हुआ। मीन्स तो हम इसीलिए बोल सकते हैं ना, कुछ सेल्स कुछ चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक में हमारा सेल्स ये आता है और प्लस हमारा ये क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या बन के आता है, डोमेस्टिक सेल। मेरा क्या आता है, डोमेस्टिक, एक तरीके से बोले या वैल्यू ऑफ द आउटपुट के नाम से जानते हैं कि हमारा आउटपुट कितना हुआ। तो आउटपुट हमारा क्या है, 2200। आउटपुट कितना है बेटा, 2200 है ना। कितना प्रोडक्शन हुआ, 1000 का हमने वीट लगाया, गेहूं जब 1000 का लगाया तो हमारे कितने का आटे बन के तैयार, आपकी प्राइस को हमने आउटपुट किया, सेल किया तो 2200 का। क्यों, क्योंकि 1200 के आटा को मैं 1200 का आटा मैंने क्या बेचा। 800 का आटा भी स्टॉक में पड़ा हुआ है और 200 का आटा हमने क्या सेल्फ कंजम्पशन किया। तो हमने आटा का कितना प्रोडक्शन किया, तो 2200, 2200 का हमने आटे का क्या किया, प्रोडक्शन किया। बात क्लियर हुआ। तो हमने ये यहीं पे यहाँ यही बताया हूं कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इसमें से इंटरमीडिएट मतलब ये वीट को माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू एडिशन हमने किया। या फिर हो सकता है डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल का मतलब
हम अपनी कंट्री में इकोनॉमिक टेरिटरी में सेल करेंगे तो उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, वो, और प्लस जो हम लोग किसी अनदर कंट्री में चीजें सेल कर दें तो वो दोनों को भी जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चलेगा कितने का हमने टोटल सेल किया। मतलब यही चीजें इसमें 1200 में से 600 हम लोग अमेरिका सेल कर दिए होते, जापान सेल कर दिए होते और 400 का इंग्लैंड सेल कर दिए होते, बाकी के हम लोग क्या किए होते, टोटल आपके 200 इंडिया सेल किए होते। तो इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट माइनस क्या करते हैं, डोमेस्टिक परचेज जो अपने कंट्रीज परचेज करते हैं, जो क्या होता है बाहर वालों परचेज करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर भी हमारे इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू एडिशन। मीन्स हो सकता है कि हमने कितना बाहर अपनी कंट्री में कितना बाहर कंट्री में सेल किया वो, और हमारे कितना अपनी कंट्री से चीजें लगाई और कितना बाहर से लगाई, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वही हमने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। और वैल्यू एडिशन का जो हमारा आता है तो बोल सकते हो सम ऑफ द वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू किसके होता है, वैल्यू ऑफ द, हम लोग क्या, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स हम लोग वही होता है ना, मैंने बार बार बता रहा हूं बेटा, इस बात को ध्यान लेके चलिएगा। और इसमें भी मैंने बताया था कि ये जब भी आता है बेटा मार्केट प्राइस पे आएगा, किस पे आएगा, मार्केट प्राइस पे आएगा। और आपको पहुंचना कहाँ है कहाँ पहुंचना है, इनकम ऑलवेज किस पे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। और फैक्टर कॉस्ट के निकालने के लिए, और आपको बताया था कि ये आएगा तो इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इसको हम लोग बोले GVA क्या मतलब हो गया, ग्रास वैल्यू एडिशन। हमारा क्या है, ग्रास वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस आया, इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी हमने बताया था कि आपको लास्ट स्क्रीन में हमने बताया था क्या आया था मेरा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर मार्केट प्राइस पे आएगा था, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट किए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कास्ट पे हम लोग को उसको क्या किया था, कन्वर्ट करना था। उसको मैंने भी लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे आप लोग को शो किया था, बताया था। तो बेटा ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। नहीं, एक बार हल्का सा मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ग्रास डोमेस्टिक हमारा प्रोडक्ट एट अ फैक्ट मार्केट प्राइस पे है, इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, जो आएगा सम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या हो सकता है, सम वैल्यू ऑफ एडिशन जो हमारा आता है वो आता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस जो करोगे तुम्हारे ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, इसको हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट पे लाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रास से नेशनल पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग किसको भी लेस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर पे जाना है, हमने इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने बताया था क्या, ऐड किया होगा, कंसेप्ट बताया था, ऐड किए होंगे तब तो हम लोग मार्केट पे गए होंगे, तभी तो हमारी मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्स से मेरी वैल्यू क्या होती है, प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। सब्सिडी से मेरी प्राइस क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, ये जब इसमें से हम लोग ये लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट, या ये किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम। ये मेरा क्या होता है, तब क्या फाइंड होगा, नेशनल इनकम। इस तरीके से हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम लोग बस इतना ही चलते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है बेटा, चलता हूँ बेटा, बाय बाय।